अस्सलाम वालेकुम, मैं बशीर खटक हूँ। उम्मीद रखता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा नाज़रीन, आज के कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से और कुछ इलेक्शन के कराने न कराने के, इलेक्शन के डिलेइंग टैक्टिक्स के और इस हुकूमत की बेशर्मी और डटाई का और प्लस आइन और कानून से भागने के साथ साथ इलेक्शन क्या एक बहाना बना के आइन और कानून के सामने खड़ा होना, यानी इवन कि फजल रहमान जैसे शख्सियत को आगे करना, इन तमाम बातों पे आज कोशिश करूंगा कि इस छोटे से इलाके में तफसील से बात कर सकूं। आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कराने के हवाले से जो समात जो कि पिछले तकरीबन एक हफ्ते से जारी है, और उस हवाले से 17 भी गुजर गया, 18 भी गुजर गया, आज 19 भी गुजर गया, एनीवे यूँ समझे कि 20 भी गुजर गया, लेकिन तमाम सियासी पार्टियों के सीनियर क़यादत आज अदालत में पेश होने का जो कल ऑर्डर दिया गया था, आज वो पेश हुए और 17, 18, 19 तक तो कुछ भी नहीं हुआ। एज सच निगरान हुकूमत का आइनी हैसियत ख़त्म हुआ है, लेकिन हुकूमत बरकरार, बदमाशी बरकरार और इनकी जो है ना डिठाई और बेशर्मी बरकरार। बहरहाल निगरान हुकूमत का काम क्या है, उसका किरदार क्या है, वो तो यही 90 दिन के हवाले से जो कानून आइन की प्रॉपर एक जो तरीक़ेकार है, जो प्रॉपर उसमें लिखा गया है वाज़े, उसके हवाले से निगरानी करनी है कि इलेक्शन उनकी निगरानी में हो जाए न्यूट्रल बन के। लेकिन काश कि इस निगरान हुकूमत मेरे ख्याल से ये तो हमारे जो इलेक्टेड हुकूमत होते हैं, जो इलेक्शन के थ्रू आते हैं, उन हुकूमतों से भी ज़्यादा यानी ताकतवर अपने आप को समझ के और उस तरह के मामलात जारी सारी रखे और मेरे ख्याल से पक्के जम चुके हैं। मीन्स कि एक मार्शल लॉ जैसे मुख्तदर लोगों की तरह अपने बदमाशी बरकरार रखते हुए बुरा जमा है अपने सीटों पर। एनीवे आज सुप्रीम कोर्ट में आज इलेक्शन के हवाले से जो कुछ भी हुआ उसमें इलेक्शन के हवाले से तमाम सियासी पार्टियों के जो मुताल्लिका सीनियर क़यादत थी वो सारे उन सबको बुलाया गया था। कल के इलाके में मैंने कहा था और उनको वो आज सारे वहाँ पे मौजूद थे। उनके सामने जो चीफ जस्टिस ने, फिर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने, फिर उसके बाद जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब ने, इन सब ने ये बात अगेन दोहराई कि 14 मई के जो इलेक्शन है, जो अदालत ने फैसला किया, उस फैसले पे कोई बात नहीं, वो उसी तरह ही है जैसे हमने फैसला दिया। वो मौखर नहीं हो सकता, वो फैसला वापस नहीं हो सकता। अदालत जब फैसला करते हैं, सुप्रीम कोर्ट जैसे अदालत जब फैसला करता है, या अदालत से किसी किस्म का भी जब एक बार फैसला हो जाए उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो वो इलेक्शन तो होना ही है पंजाब असम्बली के। इसके बाद जनरल इलेक्शन पे ख्वाजा आसिफ की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी कि तमाम पूरे मुल्क में इलेक्शन एक साथ होना चाहिए। तो उस पर आज जो ये समात ज़ेर समात ये बात जो आई और ये बात आज समात के लिए मुकर्रर की गई थी उनके दरख्वास्त को, तो इस बात पे किया कि इस बात पे तमाम सियासी जमात से कह दिया गया कि आप मशावरत करें, अगर आप इस पर एग्री है तो उस पर कोई बात हो सकती है कि पूरे मुल्क में अगर आप इलेक्शन कराना है तो वो अगर एक दिन होना है या कब होना है, कैसे होना है। बहरहाल जुलाई के जो ना एक एक्सपेक्टेड एक मशवरे के तौर पे चीफ जस्टिस साहब ने, उमर अता बंदियाल साहब ने, उन्होंने कहा कि जुलाई में जनरल इलेक्शन हो सकते अगर आप लोग इस बात पे मशवरा करके मुत्तफिक हो गए तो। एनीवे पंजाब असम्बली का जो इलेक्शन है वो तो होना ही है। इमरान खान ने अपने पंजाब के जितने भी MPs के जो वो टिकट्स थे वो सारे फाइनल कर दिए और अपनी ही निगरानी में, अपने ही चेक एंड बैलेंस के बाद ये टिकट फाइनल कर दिए, सबको दे दिए। बहरहाल टिकट के अप्रूवल हो गया। अब सिवाय चंद हलकों के अब इसके बाद जो है ना, ये इसका मतलब इलेक्शन पंजाब का तो होना ही है 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक। लेकिन जनरल इलेक्शन के लिए जो अटॉर्नी जनरल और उसके जो फारूक चिनाइक पीपल पार्टी की तरफ से वो चैम्बर में बाकायदा गए और चैम्बर में उनको मिन्नत गुज़ारी करके, समाजत करके चीफ जस्टिस और जितने भी वहाँ पे और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब भी मेरे ख्याल से मौजूद थे, तो उन सबको जो है ना मिन्नत गुज़ारी करके और ये कहा गया कि हमें टाइम दिया जाए, हमें टाइम दिया जाए कि हम जो है ना प्रॉपर वे में एक वो कर ले, एक कांटेक्ट कर ले, बाकायदा गुफ्तगू शनीद करे और आपस में पार्टी जितने भी सियासी पार्टीज़ तो वो सब आपस में एक लायमल तय करे और एक तारीख पर इत्तेफाक करे। एनीवे फिर उसके बाद ये बात आई है कि शायद ईद की वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारे MPA, बहुत सारे MNA, बहुत सारे जो है ना सीनियर क़यादत भी अपने अपने आबाई हलकों में होंगे, आबाई जो शहर या गांव है उसमें गए होंगे। तो इस वजह से अभी इस वक्त ये फ़ाइनल नहीं हो सकता। तो
इस लिहाज से और इसलिए क्या कर दिया सुप्रीम कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस है उमर अता बंदियाल साहब, उनने फिर इस पर ये फैसला कर दिया कि 27 अप्रैल को ये दोबारा समाअत होगी और ये फाइनल समाअत होगी। मतलब उस दिन आपने कोई चींचा नहीं करना है और जो भी फैसला होगा वो उसी दिन फिर सुनाया जाएगा। आपने इलेक्शन कराने नहीं कराने जनरल, लेकिन ये सूबाई इलेक्शन एटलीस्ट 2 सूबों का होना ही है, ख़ासकर पंजाब का। अब इसके बाद जो है ना, अगर देखा जाए ये लोग इलेक्शन से भागते हैं, लेकिन एक जो वो एक नालायक बच्चा होता है ना जो स्कूल नहीं जाता, या सपोज किसी एग्ज़ाम के डर के मारे कि मुझे फेल होना है तो लिहाजा मैं एग्ज़ाम में नहीं बैठता हूँ, उसी तरह ज़बरदस्ती किसी तरह खींचने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट और अदालतों ने आईन और कानून के मुताबिक कर लिया है। अब अंदाज़ा लगा ले कि क्या ये लोग इलेक्टेड होके आ सकते हैं, क्या ये लोग अवामी नुमाइंदे हो सकते हैं, क्या ये लोग जमहूरियत के नाम पर अपने हुक्मरानी जारी रख सकते हैं और रखे हुए? ये बिल्कुल ही नहीं। इनके पीछे जो भी है, जो भी शख्सियात है, जो भी ताकतवर लोग हैं, उनकी वजह से चल रहा है और उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है जो आपके सामने है। इस मुल्क में लाकानूनियत और सब कुछ आपके सामने ही है। बहरहाल फिर उसके बाद अगर आप निगरान हुकूमत के हवाले से, तो निगरान हुकूमत की हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मत ये कि हम कहते तो कि निगरान हुकूमत, लेकिन निगरान हुकूमत की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो मकसद है, जो आइन और कानून में लिखा हुआ है, उससे बिल्कुल ही उलट ही चल रहा है। मीन्स कि इलेक्टेड हुकूमत से ज़्यादा ख़तरनाक है निगरान हुकूमत अभी अपने मामलात चला रहे हैं। मीन्स जिस डटाई के साथ, जिस बदमाशी के साथ, जिस बद अखलाक़ी के साथ और जिस हकीकत में गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से ये बुरा जमा है और ये हमारे ऊपर मुसल्लत है, तो वाकई फिर आप PDM आप भूल जाएंगे अगर इनकी हरकतें आप देख लें। ख़ासकर पंजाब की बात मैं कर रहा हूँ। पंजाब में बिल्कुल ही पुलिस को खुला छूट दिया गया है बदमाशी का, और वो अगर आप लोग कई थानों वाले में जाएंगे या किसी से सुनेंगे तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो रहा है कि बिल्कुल गरीब को या जो भी किसी तरह भी PTI का एक हल्का फुल्का भी एक वो रखता है, सोच रखता है, उसको कुचलने में कोई देर नहीं करते, ना कोई सोचते हैं। तमाम जमातें तैयार है, लेकिन फजल रहमान के मजहबी कार्ड का जो बदमाश जिसे समझा जाता है और जिसे कहा जाता है, वो अब उनको सामने कर दिया गया है PDM जमातों की तरफ से। जैसे मुश्किल वक्त आते हैं, आपको पता है कि उसको एक मजहबी कार्ड के सेंस में सामने लाता है और उनको कहा जाता है कि आप फ़लाँ चीज़ के बारे में अभी मुखालफत करें और आप बोलना शुरू करें। तो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े गलीज़ किस्म के, बड़े गंदे किस्म के आइन के ख़िलाफ़ जिसे कह सकते हैं, अदालतों के ख़िलाफ़ जिसे कह सकते हैं, जस्टिस के ख़िलाफ़ जिसे कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, तो उनके ख़िलाफ़ जो बातें की है, मज़म्मत भी छोटा लफ्ज़ है इसके लिए। एनीवे, सियासी मौत तो फजल रहमान को भी अपना नज़र आ रहा है, ये भी आपके सामने है, क्योंकि फजल रहमान PMLN से और PPP से ज़्यादा ख्वार होने वाला है। उसकी सियासी मौत तो पहले भी हुई थी, लेकिन अब दोबारा इस PDM में आकर शायद थोड़ा सा जो है इनको इनके जान में जान आ गए, और वो इक़्तिदार से बाहर होते हैं तो ऐसा होता है जैसे मछली को आप पानी से बाहर करके खुशकी पर लाते हैं। तो इसी वजह से वो नहीं चाहते कि मैं तड़प तड़प कर ये ज़िंदगी गुजारूँ, बल्कि इस सीट पे अभी चिपका हुआ हूँ तो LP के साथ मेरे सीट से ना हटाया जाए। बिलावल और जरदारी की पीपल पार्टी डबल गेम खेलते हैं, ये भी आपके सामने है। इलेक्शन वक्त पर हो, आइन और कानून की पासदारी चाहते हैं हम, आइन और कानून के रखवाले पीपल पार्टी। बयानात ये है, PPP के दावे ये है, लेकिन बैकडोर पर फिर वो PDM के साथ मिलकर PDM के ही ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। बिलावल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि आगे एक कदम तो 4 कदम पीछे वाली बातें वो करके वाकई अपने नाना की सियासत और अपने मामा की सियासत जो है ना वो दफन कर चुके हैं। बिलावल भारत का दौरे पर जाने वाला है, इन्हें भारत का दौरा करेंगे। शंघाई कॉन्फ्रेंस में जो कि भारत में होने वाली है उस पर जाएंगे, उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये कॉन्फ्रेंस अगर पाकिस्तान में होता तो क्या इंडिया के यानी भारत के वज़ीर ख़ारजा यहाँ पाकिस्तान आता इतनी आसानी से और इतने धूमधाम से अपने मुल्क में ये बोलता, और ये जो है ना एक खुशी का जो एक समा अपने ऊपर तारी होने देता कि वाकई मुझे पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान में शंघाई का जो एक कॉन्फ्रेंस है उसमें शिरकत करनी है। कभी भी ऐसा ना होता और ना हो सकता था। एनीवे, वज़ीर ख़ारजा साहब कहते हैं कि इलेक्शन के लिए हम इंडिया के बॉर्डर पे और हमारे मुल्क को दुश्मनों से और इधर उधर जगहों से, दहशतगर्दी से, इंडिया से और इंडिया की तरफ से ऐसे कुछ हमारे अंदरूनी मामलात में वो कर रहे कि हमारे आइन कानून के ख़िलाफ़
काम करते जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है ना वो लोगों को इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये इंडिया जा रहा है, इसको इस वक्त किसी किस्म के कोई बॉर्डर कोई हालात ख़राब नहीं है, सिर्फ इलेक्शन से भागने के लिए हालात ख़राब है। और दुश्मन जो हमारे बॉर्डर पे पाकिस्तान में इन हो चुके इनके मुताबिक। एनीवे नया वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के हवाले से अगर बोले, वो भी अनोखा काम, वो भी एक मौजज़ाती काम हो गया है। चौधरी नूरुल हक जो है बिला मुकाबला बन गए। रात को तो बहुत सारे ट्विटर पे अगर आप कह दो या सोशल मीडिया पे कह दो तो तमाम पार्टी ये दावे करते कि हमारी तरफ से तो हमारी तरफ से तो हमारी तरफ से, इन्हें सारे मिठाइयाँ बांट रहे थे कि हमारी तरफ से। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहे कि वो किस तरफ से हुआ, क्योंकि अभी तमाम पार्टी को थोड़ा बहुत समझ आ गया कि वो किसी का भी नहीं है। वो मेरे ख़्याल से खिलाई मखलूक की तरफ से कोई आए, खिलाई मखलूक नहीं, किसी को आज़ाद के नाम से बिला मुकाबला माशाअल्लाह वो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया है। बहरहाल ये सब कुछ सबको समझ आ रहा है। अब देखना ये कि ईद के बाद क्या अदालतें जो ना वो अपने फ़ैसले मनवाने में वो कामयाब होते कि नहीं होते, इलेक्शन कराने में कामयाब होते कि नहीं होते, या ये जितने भी ये जो नफ़रतें बढ़ाने वाले, तसादम फैलाने वाले पीडीएम है, क्या ये अपने इस इंतकामी कार्रवाई से या इस आइन और कानून से इनहराफ के जो एक तरीक़ेकार है या इकदाम है, इससे पीछे हटते कि नहीं हटते। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इस चैनल का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।